मैं किसके पक्ष में हूँ, किसके पक्ष में नहीं हूँ, कौन सही है कौन गलत है। फैमिली में लड़ाई झगड़े हैं, अनबन है, सहमति नहीं होती है किसी किसी बात पे। शादी है 24 नवंबर को मेरे। हे गाइस, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं अपने प्यारे से ब्लॉग में। और बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे, इतने सारे सवाल, मैं क्या ही बताऊं। पिछला ब्लॉग मैंने डाला था, बहुत सारे कमेंट्स थे। हालांकि मैं कोई उसका रिप्लाई देने नहीं आया हूँ, क्योंकि मेरे को किसी के मैटर में तो नहीं पड़ना है। यू नो वेरी वेल कि मेरा नेचर कैसा है। बट अभी क्या ना गाइस कि घर की चल रही है साफ सफाई, और मैं और तितली दोनों आ गए। स्कूल खत्म हो गया हमारा, अभी 2 बज रहा है। आप सभी को पता है कि पहले स्कूल हमारी प्रायोरिटी रहती है, तो स्कूल पढ़ाने के बाद से भी हम और तितली को लेके इसलिए आया हूँ क्योंकि ये कर रही थी घर पे शैतानी, तो इसको लेके आना पड़ा है मुझे यहाँ पे, ताकि 2 घंटा मम्मी और निशा जल्दी से जो भी काम है वो निपटा ले। शैतानी देख लीजिए। खड़ी हो, खड़े के दिखा दो, तो खड़ी होकर दिखा। जो अभी जो कर रही थी वो करके दिखाओ, खड़ी होकर दिखाओ उस पर। अभी उस पर वो खड़ी हो जा रही थी, बताओ आप। अब गिरेगी तो नहीं, थोड़ा सोच देता हूँ कि चलो मिट्टी में थोड़ा बहुत खेल ले। ऐसे भी बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि मिट्टी में खेलने से शरीर बहुत मजबूत होता है, तो हम छोड़ देते कि भाई चलो थोड़ी देर खेलो। सुबह भी दादी के साथ आती है, अपने खेलती है, कूदती है, मजे करती है। हैं, चाची बुला रही है, चाची बुला रही है आपको। वाह हैं। तो गाइस, अभी जैसा कि आप लोग को बताया था कि घर में शादी है 24 नवंबर को, मेरे भाई की मतलब शादी है, और काम वगैरह सारा कुछ चल रहा है। सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें दिखा दूँ। ये देखिए, इधर काम वगैरह चल रहा है पूरा। ये ढालना है तुरंत, और मुझे लगता है 2 से 3 दिन के अंदर ये पूरा मतलब इसका ढलाई हो जाएगा। इधर जो रूम बचा तो फिर पूरा ये कैंपस हो जाएगा हमारा खूब अच्छा, और इसके ऊपर भी फिर रूम वगैरह ये सारा कुछ बनना शुरू हो जाएगा। तो काम ऑलमोस्ट चालू हो चुका है सारा कुछ। कल कारपेंटर आए थे, और जो भी गेट था ना, कुछ जो पाला है ना गेट में, वो चीज़ें नहीं लगी थी क्योंकि बच्चों का था स्कूल। लेकिन हम लोगों ने सोचा कि चलो पाला वगैरह जो होता है, दरवाज़ा डोर लगा देते हैं। तो कल डोर वो सब कुछ वो सारे लग चुका है डोर। अब जो फिनिशिंग वगैरह वाला काम है वो होगा। बाकी इधर पूरा टाइल्स लगाना बाकी है, जो वॉशरूम वगैरह है ये सारा कुछ में टाइल्स वगैरह लगेगा। तो ये काम अब देखना पड़ता है, समझ सकते हो। और उसी में इतना सारा काम है, और हम लोग स्कूल छोड़ नहीं सकते कि भैया स्कूल एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गाइस। आप अपने बच्चों को सोचते हो ना, अगर 5-6 घंटा आपके साथ रहते तो कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो हमारे पास तो कम से कम 200 बच्चे आते हैं, कितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हम लोग के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें हैं। ऑलमोस्ट काम वगैरह सब कुछ अच्छे से चल रहा है, यही है। पापा भी देखभाल करते हैं, मैं भी थोड़ा बहुत देखभाल करता हूँ, भाई लोग भी आ जाते हैं हेल्प करने के लिए। और इधर ज्वेलरी शॉप है, तो धनतेरस का टाइम आप सभी को पता है, तो उसकी भी अलग से तैयारी चल रही है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये बेचारी हमारी बिटिया रानी है। तो चाचू की शादी है ना बेटा, खूब मजे करेंगे, खूब मजे करेंगे, है ना बेटा। डांस भी करेंगे, है ना। कैसे करेंगे डांस, ये। और जैसे मैंने आपको बताया था कि क्रिएटर्स का मैंने लिस्ट वगैरह सारा कुछ तो रेडी कर दिया था, और कुछ लोगों को हालांकि मैंने कॉल किया, कुछ लोग को इनवाइट भी किया, बट अभी सभी को प्रॉपर वे में करना अभी बाकी है, क्योंकि इधर 2-3 दिन काम वगैरह में फंस गया था, तो कुछ भी मैं किया नहीं। तो इसी चक्कर में सब काम अभी समझ लो कि पेंडिंग में ही है। उधर नवरात्र था तो कुछ नहीं कर पाया, और इधर पता है काम सब कुछ नज़र में आ रहा है कि ये है, ये काम है, ये काम है, ये काम है, बट एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है सही से, क्योंकि फंस जाता है आदमी एक स्कूल के चक्कर में। तो सभी लोग फंस जाते हैं, पापा भी, फिर मैं भी। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है नहीं रहने के बाद, क्योंकि पेरेंट्स आते हैं, ढूंढते हैं, फिर दिक्कत होती है। पूरा टाइम उसी में निकल जाता है, सुबह के 8 बजे से लेके 1-1:30 बजे तक तो समय ये निकल जाता है। उसके बाद जो उसमें समय मिलता है उसी में सारा काम वगैरह जो भी है थोड़ा थोड़ा चलो देख ही रहे, बट माता रानी का आशीर्वाद है, सब हो जाएगा अच्छे से। हाँ, होटल्स वगैरह तो हम लोगों ने बुक कर दिया है, आपको बताया ही था। तो ये सारी जो हमारी कामकाज की जो तैयारी थी, जिसके बारे में मैं सोचा कि आप लोग को एक बार अपडेट दे दूँ, वो चल रहा है। निशा माँ अभी घर की पूरी साफ़ सफाई कर रहा है। बहुत मतलब मेरी बिटिया रानी की जब जाएगी, क्योंकि बिजली होगा, धोना वगैरह होगा, तो ये अगर गिर जाएगी तो फिर दूसरा तो मैं इसको लेके स्कूल में आ गया। और मैंने सोचा कि चलो भाई चलते स्कूल पर ही चलती, इसे लेके कम से कम 2 घंटा में वो लोग सारा काम निपटा लेगा। और बाकी अब करते कुछ बातें। तो बहुत सारे लोग इस पर ये कह रहे थे कि भैया इनके परिवार का मैटर है, आप बीच में कूद गए।
आपका कहना भी सही है, बट चीज़ें जब आपसे रिलेटेड हो, क्योंकि वो मेरे घर पे है और मेरे चैनल पर डायरेक्टली मेरे लिए कमेंट्स ये आ रहा है कि भैया क्यों इसको घर में घुसने दियो, ये तुम्हारा घर तोड़ देंगे, ऐसा वैसा उल्टा सीधा, इस तरह के कमेंट्स थे। डैट्स वाई मैंने किसी का पक्ष नहीं रखा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। बहुत लोगों को ऐसा लग रहा है कि क्या पता नहीं कि मैं प्रिंस का फेवर लिया या रंजना का फेवर लिया या सचिन भाई को गलत कह रहा हूँ या उनकी मम्मी को गलत कह रहा हूँ। मेरा हक ही नहीं बनता किसी को गलत कहने का। जो हक बनता था समझाने का, जैसे कि बोल रहे थे सभी लोग, बहुत अच्छा लगा। कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि भाई आपको प्रिंस रंजना को समझाना चाहिए, तो बिल्कुल मैं उन लोगों से बड़ा हूँ। मैंने भरसक पूरी प्रयास की, जब भी वो मेरे पास थे थोड़ी बहुत बातचीत हुई, क्योंकि ज़्यादा टाइम वो लोग थे नहीं, तो मैंने जो मुझे समझाना चाहिए था ना, बेटा इधर आ जाओ, उधर नहीं, तो मुझे जो समझाना चाहिए था मैंने अपना वो फ़र्ज़ पूरा किया, समझाया उनको। बट देखिए, मैं किसी पे ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। मैंने कल भी ये चीज़ें बोल रहा था, ना ही मैं किसी को बुरा बोल रहा हूँ। चीज़ें अगर कमेंट्स क्या था क्या नहीं था, देखो भाई मैं कैसे बोलूँ, मैंने सीधा डायरेक्टली जो चीज़ें है ना, आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। ये परिवार किसी से नहीं छूटता है, मैंने कल भी ये चीज़ें बोली थी। परिवार किसी से नहीं छूटता है और एवरीथिंग विल बी नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। आगे टाइम के साथ जाने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। कहते हैं ना कि वक्त जो होता है ना, वो बड़े से बड़े मतलब जो मरहम घाव होता है ना, उस पर मरहम लगा देता है। होता है, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने देखी है। और हाँ गाइस, ये बात तो है कि परिवार की चाहे जितनी भी चीज़ें हो, पारिवारिक इशू कभी भी, हर फैमिली में लड़ाई झगड़े हैं, अनबन है, सहमति नहीं होती है किसी बात पे, छोटी छोटी बात पे। बट वो सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे नहीं आनी चाहिए, जो मेरा मानना है। एक चीज़ अगर आती भी है तो चीज़ों को अच्छे तरीके से हैंडल करना चाहिए, चाहे वो किसी का भी फैमिली हो यार, चाहे मेरी फैमिली हो, चाहे किसी की भी, भगवान ना करे। बट अब जो भी हो, हमारा तो नहीं हक बनता है कि किसी पे आरोप लगाया जाए इस तरह का। बट अब चाहे जिस कारण से भी आई है चीज़ें, तो वो चीज़ें गलत है। चाहे वो कोई भी डाल रहा है, चाहे वो प्रिंस अगर अपनी तरफ से कर रहे हों, ठीक है, तो वो भी चीज़ें गलत है। देखिए, अब देखिए जब भी आप किसी से बात करोगे ना, तो वो अपना पक्ष रखते हैं, कभी कोई अपने आप को दोषी नहीं ठहराता। आप कभी देखे हो क्या? अगर मैं आप किसी से बात करते हो, आप अपनी 10 बुराइयाँ बात करते हो क्या किसी से? नहीं कर सकते। आप जब भी बात करोगे, आप अपने आप को, क्योंकि आपका हर आदमी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है और आप सिर्फ अपने पॉइंट को ही रखोगे कहीं पे भी किसी के सामने। इंसान अपनी कमी बहुत कम, वैसे मतलब अगर आपके इर्द गिर्द 100 लोग होंगे ना, तो एक ही ऐसा इंसान होगा जिससे आप अपनी कमियां शेयर करते हो। एक ही ऐसा इंसान होगा 100 में, बाकी 99 लोगों से आप सिर्फ दूसरों की कमियां ही निकालते हो। ये ह्यूमन नेचर है, इसमें कोई ये चीज़ें नहीं है कि हाँ मैं कोई अलग से ऐसी बातें कर रहा हूँ जो आपको समझ में नहीं आएंगी। बट अब बहुत सारे लोग के इस तरह के थे कि भैया वो पारिवारिक चीज़ है और आएगी सोशल मीडिया पे तो लोग कमेंट्स करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब कि अगर वो आ गई सोशल मीडिया पे, तो आपके कमेंट करने का तरीका, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कुछ लिखो नहीं, भैया लिखने की आज़ादी है आपको, आप लिखो। आप देखते हो, आप हमारे सब्सक्राइबर हो, आप प्यार देते हो, अगर आपको अच्छा लगता है तो भी आप सपोर्ट करते हो, बुरा लगता है तो आप लिखो, लेकिन मर्यादा में रह के लिखो। किसी को इस तरह का अभद्र तरीके से आप किसी के बारे में नहीं लिखो। मैं प्रिंस और रंजना का फेवर नहीं ले रहा हूँ, या किसी का भी फेवर नहीं ले रहा, या किसी के पक्ष में बात नहीं कर रहा हूँ। जो चीज़ें फैक्ट में वही चीज़ें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और जो होनी चाहिए वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इस तरह की चीज़ें नहीं सोचें। बट हाँ, ये तो चलो चीज़ें हैं, माता रानी करे सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए यार, सभी एक साथ रहे, अच्छा लगता। अभी तो हम सोचे थे जाने के लिए वहाँ पे, क्योंकि सचिन भाई की कार मेरे पास ही है, मतलब मेरे घर पे लगी हुई है कार। प्रिंस भाई वो आए थे, तो यहाँ पे एक्चुअली वो आए थे इसी चीज़ के लिए कि कार को यहाँ पे छोड़ के, और फिर उनकी टिकट थी और उनकी तबीयत, मैं ये भी चीज़ आपको फैक्ट बता दे रहा हूँ कि जब प्रिंस आया था ना, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि मेडिसिन तो मैंने लाके खुद दिया है। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। होता है यार, जो एक पल के लिए लगता है कि आप किसी से लड़ाई झगड़ा कर लो तो मानसिक तनाव होता ही है, हर इंसान के ऊपर रहेगा यार। और तुम दूसरे से लड़ लो तो कम होता है, और अगर अपने परिवार में अगर आपके अनबन हो जाए ना, आपके खुद में अगर पारिवारिक झगड़ा हो, देखो आप खुद से खा नहीं पाओगे। तो कैसे ये चीज़ें नहीं हो सकती कोई जानबूझ के लड़ेगा किसी से, ठीक है? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि लड़ाई कहीं से भी समस्या है, सभी समझदार हैं, कोई बेवकूफ़ नहीं कि मैं समझाने भी जाऊँ। बट चलिए, अब किसको क्या बुरा लगता है, क्या सही है, क्या गलत है, ये तो वही जानते हैं। हमें बस यही है, प्रे करना है कि सब कुछ सही से हो, अच्छे से सभी एक साथ रहें, प्यार से रहें। क्योंकि भैया अब चाहे जो भी हो भैया, एक चीज़ तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि माँ बाप को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए।
माँ बाप को तकलीफ़ देने का आपका हक नहीं बनता है। आप खुद तकलीफ़ झेल सकते हो और आपको झेलना भी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, मैं भी हूँ। आपका हक नहीं बनता है कि जिसने आपको जन्म दिया आप उसको हर्ट करो। हाँ, जहाँ तक आपसे टॉलरेंस हो सकता है, जहाँ तक आप बर्दाश्त कर सकते हो, करो। अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है तो यही मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा एक अपना ओपिनियन है जो हमेशा से रखता हूँ। और कोई ये शौक़ नहीं है किसी को लेके, नाम को लेके वीडियो बनाओ या ये चीज़, ठीक है। ये मेरा काम नहीं, ऐसा होता तो भाई मैं अभी तक कहाँ से कहाँ होता, ठीक है। और एक ख़ास बात है, देखो इधर अभी आज साफ़ सफाई हो रही थी तो मैं तो भूल ही गया था कि ये मेहनत है और आप सबका प्यार है, मेरा तो मेहनत है ही। और ये हमारा सिल्वर प्ले बटन है, एक बार फिर से आप लोगों को दिखा देने वाला कि मैंने एक बार दिखाया था, बट अभी साफ़ सफाई चल रही है तो ये आज निकला। मतलब इसको रख दिया था मैंने, अब मैं सोचा कि इसको थोड़ा सा मैंने, और जितने भी हमारे क्रिएटर्स मित्र हैं उनको देखा हो कि सभी फ्रेमिंग करा के अच्छे से रखे हो, मैं इसको ऐसे ही रख दिया था, छाजा पे रख दिया था कि चलो अब घर और बन रहा है तो नए घर में इसको लगाएंगे। लेकिन निशा बोली कि नहीं, इसको अच्छे से कम फ्रेमिंग करा दीजिए। तो ये मेहनत है जो आपके बगैर पॉसिबल नहीं हो पाता कहीं ना कहीं। और 9 दिसंबर को हमारा 3 साल हो जाएगा। 9 दिसंबर को ही सचिन भाई ने मज़े मज़े में हमारा चैनल बनाया था। तो थैंक यू उनको भी, और आप सबको भी खूब सारा प्यार ऐसे देते रहिए। 1 लाख सब्सक्राइबर, मिस्टर एंड मिसेस प्रसून पंकज निशा। तो ये प्यार है और सबका सपोर्ट है, फैमिली वालों का भी सपोर्ट है, आप सबका सपोर्ट है। तो सभी क्रिएटर्स जितने भी हैं उन सबका भी सपोर्ट है, क्योंकि सभी से कुछ ना कुछ मैंने सीखा है, क्योंकि मैं तो कोई वायरल कपल था नहीं। तो यही है, बाकी माता रानी पर सबका आशीर्वाद बना रहे, प्यार बना रहे, और क्या ही बोलूँ मैं। और आप लोग मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए। हालांकि अब मुझे लगता है कि सच बताऊँ तो जिस दिन ये आया ना, मेरे को लगा कि अब यूट्यूब बंद भी हो जाए तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो अचीवमेंट थी ना वो प्राप्त कर लिया। लाइफ में ये दिखाऊंगा कि हाँ, क्योंकि मैंने जो भी चीज़ किया अपने लाइफ में ना पूरा शिद्दत से किया है, जिस काम को किया है। हाँ, बट मैं कंसिस्टेंट एक काम को नहीं कर सकता, ये मेरी अपनी कमज़ोरी है या वीकनेस कह लो या गलती कह दो, जो भी हो। तो अब धीरे धीरे ऐसा लगता है कि मतलब यूट्यूब से मन भर रहा है, बट कोई नहीं, बनाता हूँ क्योंकि अच्छा लगता है। मेमोरी जो होता है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बेटी का सारा मेमोरी मेरा कैप्चर हो रहा है। अभी 2-3 साल जब तक ये और बड़ी नहीं हो जाती, जब तक देखने समझने लगे तब तक बनाऊंगा, मुझे ऐसा लग रहा है, ताकि इसकी सारी मेमोरी कैप्चर हो। बाकी का भगवान जाने, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे एक अगले फ्रेश ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग अस, थैंक यू, बाय बाय।